हेलो माय लवलीस्ट फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन? वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, आज प्रोनाउंसिएशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास करेंगे हम लोग, और आज हम सीखेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ एस एंड ई एस। और मैंने एस और ई एस को अलग अलग नहीं, एक ही क्लास में कंबाइन कर दिया है कि जिससे कि आप एक ही जगह पर एस और ई एस यानी एस से जुड़ी हुई सारी बातें एक ही क्लास में सीख लें। तो देखिए, क्यों ये सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। किसी भी वर्ड के एंड में अगर आप देखेंगे, अगर एस लिखा हुआ है तो एस से कभी स बनता है, कभी ज बनता है। तो उसका क्या रूल है? और एस कभी बिगिनिंग में हो तो उसे, या कहीं एंड में भी हो तो कहीं उसे श बनता हुआ भी आपको दिखाई पड़ेगा। और किसी वर्ड के एंड में ई एस हो तो उसका असल में क्या उच्चारण होता है। तो ये अगर सही उच्चारण हमको सीखना है तो ये क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए क्या करके हर बात को समझते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट, एस हैज़ टू पॉसिबल प्रोनाउंसिएशंस एट द एंड ऑफ अ वर्ड, एस एंड जेड यानी स एंड ज। एस के किसी भी वर्ड के एंड में दो संभावित उच्चारण हो सकते हैं, एक स भी हो सकता है, एक ज भी हो सकता है। तो रूल क्या है इसका? देखिए, पहला रूल है कि एस इज प्रोनाउंस्ड एस एज इन सो, एस से स बनता है। कब कब स बनता है? आफ्टर द वॉइसलेस साउंड्स फी, टी, के, एफ और थीटा, थ। किसी भी वर्ड के एंड में अगर कोई वर्ड ख़त्म हो रहा है इन लेटर्स से, जो कि वॉइसलेस साउंड्स हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। फी से अगर कोई वर्ड ख़त्म हो रहा है, टी से अगर कोई वर्ड ख़त्म हो रहा है, के से अगर कोई वर्ड ख़त्म हो रहा है, एफ से अगर कोई वर्ड ख़त्म हो रहा है, या थीटा यानी थ से अगर कोई वर्ड ख़त्म हो रहा है, और तब उसके बाद अगर उसमें एस लगा हुआ हो तो उस एस से स बनता है। अच्छा, मैंने अभी यहाँ पर बोला या लिखा भी हुआ है वॉइसलेस साउंड, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट। अब ये क्या होते हैं? अगर आपको ये सीखना हो कि वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स या वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड। अनवॉइस्ड का मतलब वॉइसलेस, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये अगर आपको सीखने हो, ये कॉन्सोनेंट सीखने हो, तो मेरे चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट है, उसका नाम है प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उसमें प्रोनाउंसिएशन के रूल्स के ऊपर 150 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं। तो उनको वहाँ जब जैसे ही आप जाएंगे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, तो वो देख करके आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। तो हम समझ गए, हम फी, टी, के, एफ एंड थीटा के बाद अगर एस है तो उससे स हमको वहाँ पर एस से बनना चाहिए। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे है शॉप है, फी से ख़त्म हो रहा है, उसमें एस लगा हो तो उसको पढ़ेंगे शॉप्स। ये रहा इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, जो कह रहा है कि इसका उच्चारण होगा शॉप्स। इस एस से सब पढ़ेंगे। अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन सीखना हो तो मेरे जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक्स, उसमें इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के ऊपर 2 वीडियोज़ हैं, एक वावल साउंड्स के ऊपर, एक कॉन्सोनेंट साउंड्स के ऊपर। उनको देखिए, आप तुरंत सीख लेंगे कि कैसे इसको पढ़ना होता है। उसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है कैट्स। देखिए, टी से ख़त्म हो रहा है और उसके बाद एस है तो उसको स पढ़ेंगे। ये रहा इसका ट्रांसक्रिप्शन, इसको पढ़ेंगे कैट्स ऐसे। उसके बाद दोस्तों बुक्स, के से ख़त्म हो रहा है, एंड में एस लगा हुआ है, तो ये रहा इसका ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ एस है जिससे स बनता है, तो पढ़ेंगे बुक्स। फिर है जिराफ्स। अब देखिए, जिराफ जो वर्ड है ये ओरिजिनली तो ई से ख़त्म होता है, लेकिन ई साइलेंट होता है। हम ई को नहीं पढ़ते, हम सिर्फ पढ़ते हैं जिराफ, यानी हम सिर्फ एफ तक पढ़ते हैं। इंग्लिश में एक बहुत ही गज़ब का ये रूल है कि अगर कोई भी लेटर साइलेंट हो तो उसकी कोई गिनती नहीं होती। ये मान के चलते हैं कि वो वहाँ पर है ही नहीं, इसीलिए इस वर्ड को ई से नहीं एफ से ख़त्म हुआ माना जाएगा। हमारे रूल में एफ है ना, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर है ना एफ है, देखिए ये रहा एफ। तो इसीलिए इस वर्ड को, जिराफ को, एफ से ख़त्म माना जाएगा। और जब इसमें एस लगा तो फिर उसको सही पढ़ेंगे जिराफ्स। उसके बाद दोस्तों क्लॉथ, थ से, थीटा से, थ से ख़त्म हो रहा है, इसमें एस लगा तो इसको स पढ़ेंगे जैसे क्लॉथ्स। तो ये हमने सीखा कि एस से स हमको कब कब उच्चारण इसका करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि एस से ज का साउंड कब कब बनता है। देखिए यहाँ लिखा है एस इज प्रोनाउंस्ड जेड एज इन जीरो, एस से ज बनेगा आफ्टर वाउल्स। अगर कोई भी वाउल है, मतलब जिसको हम लोग वावेल बोलते हैं, उसका शुद्ध उच्चारण होता है वाउल, वा, छोटा ऊ, आधा अ और ल, वाउल, वाउल। ये इसका शुद्ध उच्चारण है। प्रैक्टिस करने से आप भी बड़ी आसानी से इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो अगर किसी वाउल के बाद एस हो किसी वर्ड के एंड में, एंड द वॉइस्ड साउंड्स, या जो वॉइस्ड साउंड्स होते हैं, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से? बी, डी, जी, एल, एम, या नहीं तो एन या एन जी, जिससे अंग का साउंड बनता है, आर या वी। तो अगर किसी भी वर्ड के एंड में ये सारे लेटर्स हों, इनमें से कोई भी हो, बी, डी, जी, एल, एम, एन, अंग, आर और वी, और उसके बाद अगर एस हो तो उससे उस एस से ज का साउंड बनेगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे पहला वर्ड है ईगो, ओ से ख़त्म हो रहा है, ओ एक वावल है,
तो उसके बाद एस है तो उससे ज बनेगा, उसको पढ़ेंगे ईगोज। देखिए एंड में जेड है जिससे ज बनता है, ईगोज। दूसरा जो वर्ड है वो बी से ख़त्म हो रहा है। देखिए ये रहा बी हमारी लिस्ट में, लिस्ट के हिसाब से ही मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो बी से ख़त्म हो रहा है, उसके बाद एस है तो इसको पढ़ेंगे कैब्स। इसको कैब्स नहीं पढ़ना चाहिए, यहाँ पर एस से ज बनेगा, स नहीं। उसके बाद दोस्तों लिड्स, लिड जो ढक्कन होता है, तो जी है, डी से ख़त्म हो रहा है। उसके बाद एस से तो उससे ज पढ़ेंगे लिड्स, इसको भी लिड्स नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों डॉग्स, जी से ख़त्म हो रहा है वर्ड, उसके बाद एस है तो उस एस से ज बनेगा, पढ़ेंगे डॉग्स। उसके बाद दोस्तों हिल्स, एल से ख़त्म हो रहा है, एल के बाद अगर ऐसे हो तो उससे ज का साउंड बनेगा, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे हिल्स, इसको हिल्स नहीं बोलना चाहिए। फिर है गम्स, गम जो होता है एम से ख़त्म हो रहा है, एस लगा हुआ है तो एस से यहाँ ज बनेगा, पढ़ेंगे गम्स। फिर है अर्न्स, अर्न बोलते हैं ना, अर्न करना, कमाना, तो एन के बाद, एन से ख़त्म हो रहा है, एन के बाद ऐसे से ज बनेगा, पढ़ेंगे अर्न्स, ये इसका उच्चारण है। सिंग्स, अगर कोई गाना गाते हैं बोलते हैं ना शी सिंग्स वेरी वेल, तो जी से ख़त्म हो रहा है, उसके बाद एस है तो यहाँ एस से ज का साउंड बना, उसको पढ़ेंगे सिंग्स। उसके बाद दोस्तों खाज, खार, आर से ख़त्म हो रहा है, उसके बाद एस है तो पढ़ेंगे खाज। अच्छा इसके दो उच्चारण हो सकते हैं, ब्रिटिश उच्चारण अगर करेंगे, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, उसमें आर का उच्चारण नहीं करना है, पढ़ेंगे खाज। और अमेरिकन करेंगे अगर, तो अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है, र बोलते हो जीभ को मुंह के अंदर ऐसे मोड़ते हैं, यू हैव टू रोल योर टंग। अमेरिकन इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे कार्ड्स, कार्ड्स। ब्रिटिश में पढ़ेंगे खाज। जैसे ही पढ़े एस अगर एंड में है आर के बाद तो उससे ज बनता है, इसलिए इसको पढ़ेंगे खाज। और फिर दोस्तों LIVES, अच्छा ये जो वर्ड है LIVE, इसके भी एंड में ई है जो कि साइलेंट है, इसलिए, और जो साइलेंट होता है इंग्लिश में वो किसी गिनती में नहीं होता, इसलिए इसको वी से ख़त्म हुआ माना जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि LIVE जो है इसके दो उच्चारण हो सकते हैं, एक होता है लिव जिसका मतलब होता है रहना, और एक होता है लाइव जो अभी चल रहा हो। तो दोनों ही केसेस में अगर इसमें एस लगा हुआ है तो भी एस से ज ही बनेगा। तो एक उच्चारण तो होगा लिव्स, जैसे ही लिव्स इन मुंबई, और ये है लाइव्स। अच्छा लाइफ जो वर्ड है नाउन जिसका मीनिंग होता है जीवन, जिंदगी, उसका प्लूरल भी ऐसे ही बनता है लाइव्स, जैसे मैनी लाइव्स वर लॉस्ट, बहुत सारी जिंदगियां चली गई, ऐसे बोलते हैं ना। तो दो जैसे भी बोले एस से ज ही बनेगा, लिव्स या लाइव्स। तो ये तो थे स और ज के रूल। अब थोड़े से एग्जाम्पल्स और है वो भी देख लेते हैं। अब ये है किसी वर्ड के एंड में अगर ES लिखा हो प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए, तो उस ES का उच्चारण क्या होगा। देखिए क्या लिखा है, व्हेन द प्लूरल फॉर्म हैज़ द ES एंडिंग। जब किसी वर्ड का आपने बहुवचन बनाया, S और ES दोनों लगा के बनता है, तो अगर एंड में ES है तो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ES इज ऑलवेज इज। तो अगर ES है एंड में तो उसका उच्चारण इज होगा। कैसे, अब देखते हैं एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पहला वर्ड है बसेज लिखा हुआ है, बस एस से ख़त्म हो रहा है, इसके एंड में ES लगा हुआ है प्लूरल बनाने के लिए, इसका उच्चारण ये रहा। ट्रांसक्रिप्शन के हिसाब से इसको पढ़ेंगे बसेज, इसको बसेज नहीं बोलना चाहिए, बसेज। असली उच्चारण तो यही है, अब नहीं करते लोग, बसेज, बसेज ऐसे करके बोलना है। उसके बाद दोस्तों विश, अब ये इसके भी एंड में ES लगा हुआ है प्लूरल में, तो इसको पढ़ेंगे विशेज, विशेज, विशेज नहीं बोलना चाहिए जैसे कि हम लोग बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड है जज जो होते हैं या जज करते हैं, जब किसी को एंड में ES है तो ऐसे पढ़ेंगे जजेस, 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 जजेस नहीं बोलना चाहिए। फिर है बॉक्सेस, बॉक्स के एंड में ES लगा हुआ है तो ऐसे पढ़ेंगे बॉक्सेस, इसको भी बॉक्सेस नहीं बोलना चाहिए। फिर है बजेस, ये एंड में ES है तो इज का साउंड। अच्छा इज का साउंड आप देख सकते हैं, ये जो आई है उससे छोटी ही बनता है और जेड से ज बनता है, तो बजेस। और ये जो वर्ड दोस्तों ब्रांचेस, ES लगा हुआ है तो पढ़ेंगे ब्रांचेस, इसको भी ब्रांचेज नहीं बोलना चाहिए। तो किसी भी वर्ड के एंड में अगर ES लगा हुआ है प्लूरल बनाने के लिए तो उसको इज पढ़ना है, एज नहीं, जैसा कि हम लोग बोलते हैं। अब एक और रूल है कि एस इज प्रोनाउंस्ड जेड। देखिए वाई जो है, मैंने अपने लिस्ट में उधर कॉन्सोनेंट्स की लिस्ट में मैंने वाई नहीं डाला था, वाई कॉन्सोनेंट है। लेकिन होता क्या है कि, और रूल क्या था, एक रूल ये भी था कि वावल के बाद, किसी वावल के बाद अगर एस आ रहा हो तो उसको ज पढ़ते हैं। तो वाई वावल का भी साउंड निकालता है, छोटी का साउंड या बड़ी का भी साउंड उससे निकल सकता है। तो इसलिए वाई को सेमी वावल भी कहते हैं, आधा वावल भी कहते हैं, क्योंकि उससे वावल का साउंड भी बनता है।
तो y अगर वावल के रूप में वर्ड में इस्तेमाल हो रहा हो तब उसके बाद अगर s लगा हो तो उससे z का साउंड बनता है। वही रूल है ये, देखिए लिखा है s इज प्रोनाउंस्ड z एज इन जीरो, z बनेगा s से कब, आफ्टर द कॉन्सोनेंट y व्हेन इट हैज़ अ वावल साउंड। तो y के बाद s से z बनेगा जब y वावल के जैसे पढ़ा जा रहा हो। क्या साउंड है, देखिए 2-3 एग्जाम्पल्स हैं। जैसे वर्ड है बॉय, BOY, तो y है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे तो y से यहाँ पर छोटी ई का साउंड बन रहा है, बॉय, ई आ रहा है एंड में। तो इसीलिए यहाँ जो s लगा हुआ है उसके बाद उससे z का साउंड हुआ, उसको पढ़ेंगे हम बॉयज़। वैसे ये वर्ड है टॉयज़ में भी वही हो रहा है, y से छोटी ई का साउंड बन रहा है, टॉयज़। देखिए उच्चारण इंग्लिश में यहाँ तक कि बहुत सारे ग्रामर के रूल्स भी साउंड के ऊपर आधारित हैं कि आपको साउंड क्या सुनाई दे रहा है। इसके लिए थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ता है। तो मेरे चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, उनमें जाके अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे रूल्स मिलेंगे जहाँ साउंड के कारण मैंने बताया कि इसका उच्चारण इस तरीके से होगा, और ग्रामर के भी बहुत से ऐसे रूल्स हैं जो साउंड से प्रभावित होते हैं कि उच्चारण कैसा हो रहा है। तो इसको पढ़ेंगे टॉयज़, और ये वर्ड भी वैसे ही है, एंड में y है फिर s लगा हुआ है तो y का उच्चारण छोटी के जैसे हो रहा है, तो s को ज पढ़ेंगे इंजॉयज़, इंजॉयज़। तो ये तो हमने सीखा कि स से कब स बनता है, ज बनता है, और es एंड में हो तो उसका उच्चारण हमेशा इज होता है। अब एक और बहुत कमाल का रूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, s से श भी बनता है, जैसे शुगर बोलते हैं ना, शुगर। अब उसमें तो s के साथ h नहीं है, फिर भी श कैसे बन गया, तो उसका एक रूल ऐसे समझ सकते हैं कि s इज़ जनरली, देखिए जनरली लिखा है मैंने, सामान्य तौर पर, क्योंकि ये रूल हमेशा नहीं लागू होगा। ये आपको बाय प्रैक्टिस जनरली सीखना होता है कि कब s से श होता है। लेकिन समझने के लिए एक रूल है कि s इज़ जनरली प्रोनाउंस्ड SH यानी श, एज इन शुगर। s से श बनेगा कब, बिफोर द वावल u। अगर u के पहले s आ रहा हो किसी वर्ड के स्पेलिंग में तो सामान्य तौर पर कई बार, हमेशा नहीं, मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, हमेशा नहीं, लेकिन कई बार s से श का साउंड बनता है। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यही वर्ड है शुगर, जिसका मीनिंग होता है चीनी, इसको सुगर नहीं बोल सकते, श है, और ये रहा ट्रांसक्रिप्शन शुगर, शुगर। दूसरा वर्ड है इशू, इसमें भी यू के पहले है एस, तो अच्छा पहले बाद में कहीं पर भी हो सकता है। वही मैंने जैसे आपको बताया, ये कोई पक्का रूल नहीं है, एक समझने के लिए बताया जाए, क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं कि एस से श कब बनता है, तो पक्का रूल कोई नहीं है। हम सभी जानते हैं इंग्लिश एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक जटिल भाषा है, और उच्चारण के नियम क्यों इतने डिफरेंट है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी लैंग्वेज के वर्ड्स मिले हुए हैं, तो ये उसका कारण है। तो इसलिए इसको पढ़ेंगे इशू, और जैसे ये वर्ड है इसको पढ़ेंगे शोर, शोर। तो यहाँ भी यू के पहले ऐसे तो उसे श का साउंड बन रहा है। तो ये थे दोस्तों सारे रूल्स कि एस से कब स बनता है, कब ज बनता है, कब श बनता है, वो भी हमने देखा, और किसी वर्ड के एंड में ES हो तो उसका उच्चारण क्या होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिलेगी प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन में, बोलने में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि सभी लोग सही उच्चारण सीख सकें। सही उच्चारण सीखना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, हम सभी जानते हैं, करियर में अगर आगे बढ़ना है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।